जय बद्री विशाल। फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी, मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे। रामनवमी के मौके पर हर दिन अगले दिन आता था, भव्य जुलूस निकला, भंडारा लगा, सब कुछ हुआ। अभी तक हिंसाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। खालिस्तान की आवाज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उठ रही है, लेकिन संसद भव्य। को सही कहा, भारतीय लोकतंत्र बिल्डिंग दीवारों तेलता, इसलिए हर बिल्डिंग का नाम राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, फलाना ढिमाका यही सब होता है। साहब के 9 साल की जो विफलताएं थी उसका स्मारक बना रहे हैं, किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए। शेर, बिल्ली, कुत्ता, अपने को भारत रत्न देने वाले 2 प्रधानमंत्री रत्न इन्होंने दिए। नेहरू जी। प्लीज आलोक जी, सिर्फ आप अपने आप को ही सुनेंगे क्या? अब दूसरी बात हम सब चले जाते हैं, आप बोलते रहिए 1 घंटे प्लीज। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओकी पहाड़ी में। आज की डिबेट नए संसद भवन को बनाने के ऊपर होने वाली है, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इसे पैसों की फिजूल खर्ची व एक पार्टी विशेष के लिए बनाया गया बताया है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि नया संसद भवन एक भव्य, सुंदर व आधुनिक संयंत्रों से सुसज्जित हो, जिससे न केवल भारत अपितु विश्व में हमारे देश का नाम गौरवान्वित हो? यह नया संसद भवन न केवल भाजपा का होगा, बल्कि उन सभी पक्ष व विपक्षी पार्टियों का होगा जिन्हें जनता चुनकर भेजेगी। वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। देखिए, मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। पहली फिजूल खर्ची जयराम जी ने। फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी, मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए, टैक्स पेयर्स का पैसा। तो जयराम जी ने ही ठीक किया। सुनिए, अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा है। अभी तक संसद बहुत असुरक्षित थी। भाई क्यों चला रहे थे फिर? असुरक्षित थी तो अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे। एक प्रवक्ता कह रहे हैं अभी आत्मनिर्भर बनेगी। अभी तक हमारी संसद आत्मनिर्भर नहीं थी, लेकिन हम सबसे पुराने डेमोक्रेसी हैं। अभी वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनेगी। अभी इसके बाद मुख्तार अब्बास साहब कह रहे हैं, सुधांशु जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भारतीय संसद को एक कंपनी के कार्यालय से तुलना कर रहे हैं। वहां पर शीशे लगे रहते हैं, वहां पर टेबल अच्छी होती है, वहां पर। अरे संसद जो है वो ईंट, रोड़े और पत्थर की बिल्डिंग नहीं होती है। संसद वो स्थान होता है जहां लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, जिसमें लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। अगर कागज रखने का स्पेस कम भी है तब भी सांसद को बोलने की छूट होती है। आप स्पेस बहुत बड़ा कर दीजिए, माइक इतना बड़ा लगा दीजिए और बटन बंद कर दीजिए कि सांसद बोलेगा नहीं। वो ऐसी संसद चाहिए क्या भाई? ये मोदी साहब के 9 साल की जो विफलताएं थी उसका स्मारक बना रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए। शेर, बिल्ली, कुत्ता सब बातें करेंगे, 1200 सदी की बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि अडानी क्या जेपीसी क्यों नहीं बन रहा उस संसद में। ये बात नहीं करेंगे कि पिछले 10 दिन से संसद क्यों नहीं चल रही है। संसद का बहुत अच्छा एक स्मारक, बहुत अच्छी बिल्डिंग, पता है कहां की है? नॉर्थ कोरिया की। आप उसकी फोटो देखिएगा। हमारी संसद तो क्या, अमेरिका की क्या, सब फेल है उसके सामने, लेकिन सबसे बड़ा तानाशाह उसके अंदर बैठता है। क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि जिसके अंदर तानाशाह बैठे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जिस संसद में 3 काले कानून किसानों के बिना डिस्कशन के पास हो जाए, जिसमें नोटबंदी जैसा कुकर्म बिना डिस्कशन के पास हो जाए, ऐसी संसद चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को ऐसी संसद चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर और जजों के यहां पर पेगासस लगा दिए जाए? आपको ऐसी संसद चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे दे? क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि हेरिटेज कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो बने? लैंड एक्विजिशन बिल हो, 3 काले कानून हो, नोटबंदी हो, एमएसपी हो, सब कुछ बिना संसद के पास हो जाए, लेकिन दिखनी सुंदर चाहिए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और मोदी जी का फोटो बाहर जरूर होना चाहिए। मोदी जी का फोटो नहीं, अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं अडानी का कमरा बनवा दो। भैया जी भावना में ज्यादा बोल। अरे भाई मैं कह रहा हूं अडानी का भी कमरा बनवा दो, और जो वो धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है ना आपके पास, उसको भी कमरा दे दो वहीं पर संसद में। बीजेपी कार्यालय में जो है ना, जितने भ्रष्टाचारी आते हैं उसमें डालो और दूसरे से तरफ से निकालो, उसकी मशीन भी संसद में लगवा दो। गजब है भाई, संसद का माखौल उड़ाते हो। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर वोट मांगते हो। संसद भव्य होनी चाहिए। बेरोजगारी और भूखमरी में हाईएस्ट संख्या हिंदुस्तान की हो जाए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सरकार है ये नपुंसक है। रामनवमी के मौके पर हर दिन अगले दिन आता था, भव्य जुलूस निकला, भंडारा लगा, सब कुछ हुआ। अभी तक हिंसाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। खालिस्तान की आवाज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उठ रही है,
लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। 3600 से ज्यादा दंगे हो देश के अंदर, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक भारत का प्रतीक है। वो गजब है भाई, रामजादे हरामजादे कहकर वोट मांगेंगे और संसद में बैठेंगे। पूरा ज्ञान पेलेगा कौन आदमी जो गोली मारने की बात करता है। उसके बाद आप, अरे भाई सुनिए ना, कि मेरे शब्द थोड़ी ना, सारे शब्द आपके हैं, मेरे नहीं है शब्द। एमएलए खरीदेंगे, भाषा मत, एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे, लेकिन संसद में लाइट अच्छी लगनी चाहिए। गजब है भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मोदी साहब 9 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए। एक मिनट पूरा कर लेंगे। यहां पर संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी देश की दिल्ली जो है, वो 12 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें टॉप में चली गई है। 2-2, 3-3 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं, लेकिन संसद में फव्वारा जरूर लगना चाहिए। गजब है भाई, सारे स्कूल बंद हो जाए। अभी 60,000 के करीब पिछले 9 सालों में स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शाह साहब को बैठना है, शहनशाह साहब को बैठना है। जितने राजा महाराजा, चाहे रोम के हों चाहे यूएसएसआर के हों, यूएसएसआर का विघटन हुआ तो तमाम मूर्तियां गिरा दी, तमाम पुरानी बिल्डिंगें गिरा दी। भारतीय लोकतंत्र इन बिल्डिंग और इन दीवारों से नहीं चलता। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल सही कहा, भारतीय लोकतंत्र बिल्डिंग दीवारों से चलता, इसलिए हर बिल्डिंग का नाम राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, फलाना ढिमाका यही सब होता था। वो देश के और सुनिए, इन्होंने उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, आप लोगों के यहां से चूहिया नहीं मरी। खाली आप ही बोले, आप बोल चुके सर। ओहो, वाह भाई वाह। ये बताइए, अपने को भारत रत्न देने वाले 2 प्रधानमंत्री रत्न इन्होंने दिए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी। अपनी कमेटी में जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर अपने नाम का लंबा बोले, गलत बात है ये। इतना लंबा भाषण देने के बाद आलोक जी, सुना। प्लीज अब मैं आपको कह रहा हूं, ये जो संसद की व्याख्या करने लगे, पहले देखिए भूखमरी में भारत नंबर 1। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भूखमरी में भारत नंबर 1। भैया जी भावनाओं में बहकर ज्यादा मत बोलिए। अब दूसरी बात आलोक जी प्लीज प्लीज शांति से सुनिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, जो आंकड़े कहता है कि भारत 9 स्टेप पीछे है पाकिस्तान से, है वो आंकड़ा विश्वास करने लायक है? दंगे हो रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, आटे की लूट हो रही है, और कह रहे हैं भूखमरी में हम पीछे। कहां से नजर लाते हैं? टोटल वही नजर संसद में लगी हुई है। टोटल आलोक जी प्लीज, आलोक जी सिर्फ आप अपने आप को ही सुनेंगे क्या? अब दूसरी बात बता, हम सब चले जाते हैं, आप बोलते रहिए 1 घंटे प्लीज। हम बोलते तरीका नहीं, और यही जो मंद मुस्कुरा रहे हैं, बंद कीजिए अभी। ये जो संसद की व्याख्या कर गए, ये शायद अपने जमाने की कर गए। हाँ, इस देश में वो संसद था जब सारे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया था। जब इस देश में वो संसद थी जिसने वो कानून पास किया था कि सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड। यहाँ पे देश में वो संसद थी। दोनों तस्वीरें हमने लगा दी, देख लीजिए। सुनिए पूरी बात। विरोध की आवाज कम करने के लिए आपने वेल की जगह कम कर दी है क्या? सुनिए पूरी बात। 1977 क्या तरीका है भाई डिस्टर्बेंस करने के लिए? ये भदौरिया जी आपकी बारी आएगी। मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई, तब माफियों मैंने का बोला नहीं है। तब अतीक अहमद जैसों को संसद में भेजने वाले लोग आके खड़े, मुख्तार अंसारी को संसद में भेजने वाले लोग, क्या बात है, एक से एक माफियाओं को संसद में भेजने वाले खड़े। अब चलिए खैर, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। इतना ही नहीं, आपको पता है इस देश की संसद ने वो रूल पास किया था, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी जी के जमाने में क्या पास किया कि आपकी कोई भी चिट्ठी खोल के सरकार पढ़ सकती है, और अगर उसको लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उठा के आपको जेल में बंद कर सकती है। मगर वो तो धन्य है ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए, वो आप लेके आए थे। इस देश की संसद में वो रूल बना, कहा गया कि अगर आपने ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल, और उसके बाद कोई बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। आज आके भाषण देते हैं कि संसद ऐसी होनी चाहिए और संसद वैसा होना चाहिए। और एक बात मैं वैसे कह देता हूं, एक बात के लिए इनका शुक्रगुजार हूं, जो कह रहे हैं कि संसद में शाह साहब बैठेंगे, शहनशाह साहब बैठेंगे, हम तो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, मगर वो शहनशाह के जो वली अहद सल्तनत फरजंद अंजुमन साहिब आलम है, वो अपने मकान को मानते हैं कि वो तो मेरे बाप का है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो सरकारी मकान मेरे बाप का है, मगर संसद जो है वो मोदी जी की है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे एक बात से तो थोड़ा लगा, इनको थोड़ा सांत्वना भी दूं या इनको बधाई दूं, तो इन्होंने मान लिया है कि हमेशा विपक्ष में रहने वाले हैं। मान लिया ना,
अरे भाई, जो सरकार में रहेगा उसकी संसद रहेगी, वो संसद में मेजॉरिटी में बैठेगा, माइनॉरिटी में बैठेगा, मगर आज ऐसे बोल रहे हैं, यानी इन्होंने मान लिया है कि अब संसद में कोई किसी भी प्रकार का आपका होने वाला नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। तो संसद भवन का नाम संसद भवन क्यों चेंज किया था? क्यों चेंज किया था? क्यों? बिल्डिंग तो वही थी, सीटें भी वही थी। नहीं, आपने चेंज किया था ना। क्यों? इसलिए कि देश के स्वाभिमान का प्रतीक भी होना चाहिए। जो वाइसराय हाउस था उसका नाम राष्ट्रपति भवन क्यों किया था? क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। विलिंगडन हाउस का नाम क्यों चेंज किया था? राम मनोहर लोहिया अस्पताल देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। और सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप तो वो थे 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी यहां पे, और आके कहते संसद ऐसी। अरे देश स्वतंत्र भारत की संसद के सामने 21 साल जॉर्ज पंचम खड़ा रहा, और आके भाषण देने लगते आज संसद ऐसी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। मान्यवर टी शर्ट पहनने से संसद का अंतर नहीं आ जाएगा, लोकतंत्र का अंतर नहीं आ जाएगा। अनुराग राइट टू रिप्लाई, राइट टू रिप्लाई तो ठीक है सर, आप जो नीचे देख देख के बोलते हैं लंबा टाइम ले लेते हैं। देखिए, और एक मुझे एक आपत्ति में कह दूं, इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही। अरे कुत्ता बिल्ली शेर, अरे भारत के राजकीय चिन्ह में ऐसा शब्द आपने क्यों किया? और फिर कहने लगे ताली पीट दो। हाँ बस उत्तर मैं बोल दूं, कुत्ते बिल्ली शेर पे ही बता देता हूं। छोटा सा कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता तब भी इनको दुख होता है। संसद से इसका क्या संबंध है? झूठ मत बोलिए। मैंने भारत के राजनीतिक चिन्ह के लिए बोला था। आप उस पर कुत्ता कहां से ले आए? बोलिए, ऐसा कुत्ता कहां से आ गया? ये आपके मन की बात है। जिस संसद के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो एक जाति और धर्म को कुत्ते का पिल्ला समझते हैं, हाँ मैं बोलूं, ये वहां से लेकर आया हूं। समझ आया आपको? किसने कहा था ये? वहां पर आपके एक मंत्री ने सर झूठ बोल रहे हैं। आपके सांसद वो है जिन्होंने पूरे भारत को कहा कि चलिए अनुराग जी, जो रामजादे कहते हैं संसद में बैठकर छोड़िए, वो लोग जो है यहाँ पर आकर प्रवचन देते हैं। बोलो, अब माफियाओं को संसद में बोलने दो के साथ अपनी सरकार चलाई। आपको आपकी पार्टी चुनाई, संसद अच्छी लगे। अरे महोदय, दोनों महोदय चुप हो जाइए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, प्लीज पानी पीजिए भाई।